तो संग्राम का महीना हमें क्या संदेश देता है उसको पढ़ेंगे। माघ मजूरी हक दी करे कर दे जो लोग, कभी न चिंता बात दी कभी न व्यापे शोक। तो माघ का महीना क्या संदेश देता है कि दुनिया की कमाई तो हम करते हैं, पेट के लिए करते हैं, शरीर के लिए हम करते हैं, पर कुछ परमात्मा के लिए भी करना चाहिए। और परमात्मा के लिए क्या करना चाहिए कि अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें बढ़ानी है। उसके लिए हमें सत्संग में आना पड़ता है। सत्संग में आएंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या करना है हमें और कैसे करना है। और जैसे जैसे हम उस पर अमल करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी चेतना का लेवल ऊपर होना शुरू हो जाता है। अपने भीतर भी झांकी मार के देखना, आपको खुद महसूस होगा कि मेरे भीतर क्या तब्दीली आई या मुझे क्या तब्दीली चाहिए, क्या करना है, सब अपने आप ही स्पष्ट होता चला जाएगा। तो जो लोग माघ का महीना कहता है कि जो लोग परमात्मा का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग में आते हैं, वो उनकी हक की मजदूरी है। और मजदूरी के बदले में कुछ मिलता भी है, ये भी साफ सी बात है, स्पष्ट है कि कहीं भी मजदूरी करो तो उसका मेहनताना भी मिलता है। तो आप भी सत्संग में आते हैं तो परमात्मा को भी पता है कि मेरे लिए ही आए हैं। खर्चा भी किया है इन्होंने, बाकी भी जो चीज़ें हैं वो जिक्र नहीं करूँगा, पर यह है कि एक्शन हैज ए रिएक्शन, कि जो कुछ हम करते हैं परमात्मा उसका सिला देता ही देता है। उसे मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, परमात्मा अपने आप बिन मांगे सब कुछ दे देता है। तो करने की जरूरत नहीं है, वो मिलता ही है। पर हमें क्या करना क्या है, अपने आप को पहचानना, सबकी पहचान करनी है। आद व्याधो पाद थी रहंदे सदा रोग, नेक कमाई कर दिया शोभा कर दे लोग। तो दुनिया की जितनी भी बुराइयां उनसे हम अलग हो जाते हैं। अब देखो ना, दुनिया किसी न किसी बुराई में लिपटी है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई दुखा कोई मकारी कोई, लेकिन हम आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल हर चीज से बचे हुए हैं। ये सत्संग की महिमा ही है। आद व्याधो पाद थी रहंदे सदा रोग, नेक कमाई कर दिया शोभा कर दे लोग। साहेब जिन पर रिझदा मेटे में रोग, प्रेम प्याला कसम का मिले न बिन संजोग। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो परमात्मा को भी खुशी मिलती है। और बताओ परमात्मा को किस बात की खुशी है कि परमात्मा भी चाहता है कि हम अपने जीवन को बदल जाएं, आगे किसी अच्छे जीवन के काबिल बने। ना जीवन मिले तो अच्छा है, अगर आना भी पड़े तो अच्छा जीवन तो मिले, इसके काबिल तो हो जाए। तो सत्संग में आते हैं तो हमारा आने का मेन मकसद यही होता है कि हम अगली जो भी यात्रा अच्छी यात्रा उसके लिए हम काबिल हो जाए। साहेब जिन पर रिझदा मेटे में रोग, प्रेम प्याला कसम का मिले न बिन संजोग। तो सत्संग में आते हैं तो हमें प्रेम का प्याला भी परमात्मा बख्शता है। उसके बारे में हमें बताया जाता है कि प्रेम कैसे हो सकता है, किस तरह हम प्रेम की मूर्त हैं, हम प्रेम की तस्वीर हैं। प्रेम कैसे आना नहीं है, प्रेम है हमारे भीतर, लेकिन हम प्रेम से नावाकिफ है और उस नावाकिफियत की वजह से हम गुस्से में या बाकी चीज़ों में आ जाते हैं। परमात्मा ने हमें बनाया तो उसके दिल में प्रेम आया तो तभी उसने बनाया है ना। तो प्रेम की तस्वीर तो हम हैं, लेकिन गलती कहाँ से हो रही है कि हमें प्रेम हमारे भीतर दब गया है, हमने वो भरने नहीं दिया। उसकी मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि अपेक्षा सबसे पहला कारण है, दूसरा बेहोशी कारण है, और तीसरा जो ओनरशिप है। हम हर एक को समझते हैं कि हर चीज़ मेरी है, जबकि हर चीज़ परमात्मा की है, हमारा कुछ भी नहीं है। जाते हुए वक्त साथ क्या ले जाते हैं और क्या ले जा सकते हैं, पर प्रेम तो ले जा सकते हैं ना। दिल में प्रेम हो तो ले जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, पर उसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो इसलिए प्रेम सबसे बड़ी दौलत है, और ये परमात्मा हमारे पे कृपा करता है। उसकी कृपा की वजह से ही हम आज सत्संग में आए हैं। अगर
कृपा ना होती तो हम भी ये सोचकर बैठ जाते हैं इतनी सर्दी है, क्या जरूरत है जाने की। हर इंसान यही समझता है कि पता नहीं मेरे को ठंड लग जाएगी या मेरे पर कुछ हो जाएगा। अरे बाद में तो कुछ हो सकता है, जरूरी यहीं पे ही आके ही होना है। मौका है उसको भी हम गवा देते हैं इसी की बातों से कि सत्संग में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हुआ है बताओ, अब तक बड़े आराम से बैठे हो। तो ये प्रेम का प्याला जो है परमात्मा आप ही बख्शता है, अपनी मेहर करके बख्शता है। प्रेम प्याला कसमता मिले न बिन संजोग, प्रेम सजन की बायरे रस कस हार सारे भोग, मानुष भोगे भोग इसनु भोगन भोग। इंसान तो कहता मैं भोग लूँ जितनी दुनिया भर की भोग हैं, अच्छे कंफर्ट से मैं भोग, पर पता बाद में लगता है कि खुद ही भोगा गया है। बाद में समझ आती है कि मैं खुद ही भोगा जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रहा बल्कि जा ही रहा है। जिनका हृदय शुद्ध है, जिनकी निर्मल चोग, मानस मनुआ साफ कर गल तेरे योग। तो दुनिया में हम आए हैं तो अपने मन को साफ करने के लिए आए हैं, अच्छी चीज़ों को पकड़ने के लिए आए हैं, बुराइयों को छोड़ने के लिए आए हैं। और वो तभी छोड़ पाएंगे जब हमारी चेतना जागेगी, जब हमारे भीतर से कोई बताने वाला होगा। बाहर से तो सभी बता रहे थे, माँ बता रहे हैं, लेकिन किसी का कोई असर होता है? बस उतने तक असर होता है जितने तक हम सुन रहे हैं अपने सलाह सब जाने दो, कोई नहीं। पर ये भीतर वाला नहीं छोड़ता, ये न सोते हुए छोड़ता है न जागते हुए छोड़ता है। जब भी कोई आप बुरी बात करने लगती हैं तो फट से भीतर से आवाज़ें आने भी लगती हैं कि ये बात बुरी है, ये नरक का रास्ता है। आप भी अपने आप पे मक्खी नहीं खाता, पता हो तो फिर तो मक्खी नहीं खाता इंसान, ना पता हो तो सब कुछ चल रहे हैं, सब खा जाते हैं। हृदय कंत बसाए के राम न सिमरे लोग, जब तक हृदय शुद्ध ना राम न राजी हो। बहुत प्यारी समझ दी है यहाँ पे कि हृदय कंत बसाए के, यहाँ तक ही रह जाती है बात, आगे नीचे उतरती नहीं। हृदय तक तो कोई पहुँचता नहीं है, गले तक ही होता है। हृदय कंत बसाए के राम न सिमरे लोग, जब तक हृदय शुद्ध न राम न राजी हो। तो हम हृदय को साफ करने के लिए आए हैं। किन चीजों से हमें साफ करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों से अपने आप को साफ करना है। जब तक ये नहीं साफ करते तो वो माया जाल है, वो टूट नहीं सकता, और माया जाल टूटेगा नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे, नजर कुछ भी नहीं आएगा। तो माया जाल को तोड़ने के लिए अपनी जोर जगाने की जरूरत है, अपनी चेतना को जगाने की जरूरत है। माघ मुहूर्त कौन सा जेड़ा लोड़े मीत, प्रीतम से आज ही पाले वीरा प्रीत। तो परमात्मा से मिलने का कोई समय नहीं होता, कोई निश्चित स्थान नहीं है कि यहाँ परमात्मा मिलेगा। तुम जहाँ हो परमात्मा वही है, सिर्फ जरूरत है शुरू करने की। तो उसी के बारे में बेजी महाराज कह रहे हैं कि माघ मुहूर्त कौन सा जेड़ा लोड़े मीत, प्रीतम से आज ही पाले वीरा प्रीत। तो जरूरत है परमात्मा से प्रेम करने की, वही काम आएगा, बाकी दुनिया की कोई चीज काम है। यहाँ की चीज है, यहाँ से कटेगी और यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे, काम कोई भी नहीं आओगे। लेकिन परमात्मा का प्रेम ये काम आएगा। जितना इकट्ठा करोगे परमात्मा का प्रेम उतना ही काम आएगा और आगे भी काम आएगा। इसके साथ ही आज ये माघ का महीना तक जो हमें संदेश देता है कि हमें परमात्मा से प्रेम करना है।